कुरान ने जहां जहां पर माँ बाप का जिक्र किया, लफ्ज एहसान का जिक्र फरमाया, यानी जो हुकूक उनके हैं उनसे ज्यादा देने की कोशिश करो, उनसे ज्यादा अदा करने की कोशिश करो। तो तुम्हारे रब ने ये फैसला कर दिया है, वबिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप के साथ में उसने सुलूक करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा, उन दोनों में से जब तुम्हारे पास में कोई बुढ़ापे को पहुंच जाए, इंदकल किबरा, जब माँ बाप बूढ़े हो जाए, तो पहले लफ्ज इंदका को समझे, फिर किबरा पर बात करेंगे। इंदकल किबरा, तेरे पास बुढ़ापे को पहुंच जाए, ये नहीं कहा माअकल किबरा, तेरे साथ बुढ़ापे को पहुंच जाए, क्योंकि साथ तो नहीं पहुंच सकते, तेरे पास बुढ़ापे को पहुंच जाए। ये पास का लफ्ज बहुत गौर से सुनिए, ये पास का लफ्ज बता रहा है कि अगर तुम्हारे और तुम्हारे माँ बाप का घर अलग अलग भी हो जाए, फिर भी तुम्हें उनका ऐसे ही ख्याल रखना है जैसे वो तुम्हारे पास में हो। अगर तुम्हारा शहर और तुम्हारे माँ बाप का शहर भी अलग हो जाए, फिर भी तुम्हें ऐसे ही ख्याल रखना जैसे वो तुम्हारे पास में हो। अगर तुम शहर गई, मुल्क छोड़कर भी दूसरे मुल्क में काम करने के लिए चले जाओ, पैसा कमाने के लिए चले जाओ, फिर भी उनका ऐसे ही ख्याल रखना जैसे कि वो तुम्हारे पास में हो। इंदकल किबरा, जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे पास में हो, ये लफ्ज इंदका तुम्हें बता रहा है ऐसे ही ख्याल रखना। और किबरा, बुढ़ापे का जिक्र फरमाया। बुढ़ापे का क्यों जिक्र फरमाया? इसलिए कि अगर वो जवान होंगे तो अपना ख्याल खुद रख लेंगे, और आप जब आनाकानी करने की कोशिश करेंगे तो जूता भी उनका रखा हुआ है और हाथ के अंदर भी उनके ताकत मौजूद है, वो तुम्हें मार कर भी सीधा कर सकते हैं। लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो बदन के अंदर कमजोरी आ जाती है, मिजाज के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है और बदन लाकर और कमजोर हो जाता है। जब वो जवानी में थे तो कमाया करते थे, तुम्हें खिलाया करते थे, लेकिन आज जब तुम कमा रहे हो और वो बूढ़े हो गए हैं, कमा नहीं सकते हैं, तो तुम्हें उनका ख्याल रखना है। इसलिए किबरा का लफ्ज ला के बता दिया कि उनके बुढ़ापे में उनका खास तौर से ख्याल रखो। फिर आगे फरमाया अहदुहुमा, तुम से कोई एक, औ किलाहुमा, या दोनों, यानी एक जिंदा हो या दोनों जिंदा हो। कुर्बान जाइए, कुरान करीम के ऊपर पहले एक का जिक्र फरमाया, बाद में दो का जिक्र फरमाया, इसलिए कि जब एक होता है तो उसको तवज्जो की ज्यादा जरूरत होती है। जब दो होते हैं, कभी बेटे ने सताया, कभी बेटियों ने सताया, दोनों ने आपस में अपने गम को बांट लिया, दोनों ने आपस में बातचीत कर ली, गम हल्का हो गया, दोनों मिलकर रो लिए, गम हल्का हो गया। लेकिन जब एक होगा तो कहाँ जाएगा, किसको सुनाएगा, किसको बताएगा, अपने गम के बारे में किसको जाके बताएगा। इसलिए पहले फरमाया अहदुहुमा, जब वो एक रह जाए तब तो तुम्हें उनका बहुत ख्याल रखना है। औ किलाहुमा, जब वो दो हो तब भी तुम्हें उनका ख्याल रखना है। अहदुहुमा औ किलाहुमा, जब एक हो या दोनों तो तुम्हें उनका ख्याल रखना है। फिर आगे फरमाया फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, उनके सामने उफ भी न कहो। क्या कहा? उनके सामने बोलो उफ भी न कहो। मैंने उफ का तर्जमा किया नहीं, उफ को उफी का, लेकिन आप अंदाजा करें अल्लाह ताला ने किस तरीके से माँ बाप का ख्याल रखने का हुक्म दिया है कि लफ्ज भी ऐसा इस्तेमाल किया, लफ्ज भी ऐसा इस्तेमाल किया कि लफ्ज उफ मैंने कहा और आप समझ गए, उसका तर्जमा करने की भी जरूरत नहीं पड़ी है। फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, उनके सामने उफ भी न कहो। ठीक है ना? अब जो बात बताने जा रहा हूं बहुत गौर से सुनिए। अगर आप इसको गौर से सुनेंगे ना, तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। अलिफ से लेकर या तक 29 हुरूफ होते हैं। अलिफ से लेकर या तक अरबी में अलिफ से लेकर या तक अरबी में 29 हुरूफ होते हैं। और जो लुगत के इमाम है ना, जो इस पर बात करते हैं, लुगत पर, ग्रामर पर, हुरूफ पर, तजवीद पर, जो इस पर बात करते हैं,
उन्होंने कहा है, बहुत गौर से सुनिए, उन्होंने कहा कि इन 29 हुरूफ के अंदर, अलिफ से लेके या तक 29 हुरूफ के अंदर सबसे आसान अल्फाज जो है वो फा है। फा कुछ आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? इसमें जो सबसे आसान लफ्ज है वो फा है। फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, जो सबसे आसान लफ्ज है। एक तो लफ्ज उफ, ये सबसे आसान कलमा, फिर उसमें भी फा, वो सबसे आसान हर्फ। तो फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, सबसे आसान वाला जो हर्फ फा है, जो उफ है, वो भी उनके सामने न कहो। ये है माँ बाप का मामला। आगे फरमाया वला तनहरहुमा, उन्हें डांटो भी नहीं, उन्हें झिड़को भी नहीं। तो ये दो लफ्ज हो गए। ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, उन्हें उफ भी ना कहो, उन्हें डांटो भी नहीं। जब उफ भी नहीं कह सकते तो डांटना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन फिर ये डांटने का लफ्ज इस्तेमाल क्यों किया गया? फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, जब उफ कहने से मना कर दिया गया तो डांटना तो बहुत दूर की बात है, तो फिर यहाँ पे डांटने का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया गया? मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन कहकर बता दिया गया कि ये डांट की इब्तिदा है। यहाँ से इंसान कहना शुरू करता है वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, ये डांट की इब्तिदा है। वला तनहरहुमा, और उनको डांटो भी मत, झिड़को भी मत, ये डांट की इंतहा है। यानी ना इनको डांट की इब्तिदा इनसे की जा सकती है, ना डांट की इंतहा इनसे की जा सकती है। तो नबी ने फरमाया इज़ा वलदतिल अमतु रब्बतहा, क़यामत की एक निशानी यह है कि औलादे नाफरमान हो जाएंगे। और ये जो दुआ है ना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, आसान सी दुआ है, इसको पढ़ते रहना चाहिए। माँ बाप जिंदा हो तो, खत्म हो गए हो तो, एक जिंदा हो एक चले गए हो तो इस दुआ को पढ़ना है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। सही मुस्लिम की वो रिवायत है ना कि इंसान जब मर जाता है तो 3 चीजों का सवाब उसको पहुंचता रहता है। उसमें आखिर का जो है वलदिन सालिहिन यदउ लहू, नेक औलाद जो अपने माँ बाप के लिए दुआ करती है। तो अगर आपको ये चेक करना है कि आप नेक औलाद हैं कि नहीं, तो फिर आप ये चेक करिए कि आप अपने माँ बाप के लिए दुआ करते हैं कि नहीं। क्योंकि नबी ने फरमाया वलदिन सालिहिन, नेक औलाद होगी तो यदउ लहू, अपने माँ बाप के लिए दुआ करेगी। तो आपको ये चेक करना है कि आप नेक औलाद हैं कि नहीं, तो फिर ये चेक करें कि आप दुआ करते हैं कि नहीं। उसके लिए सबसे अच्छी दुआ रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये दुआ कितनी प्यारी है, देखो इस दुआ को देखो, रब्बिरहमहुमा, ऐ अल्लाह इन दोनों पर रहम फरमा, ऐ अल्लाह इन दोनों पर रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जिस तरीके से इन्होंने बचपने में मेरे ऊपर रहम किया था, जिस तरीके से इन्होंने बचपने में मेरे ऊपर रहम किया था, ऐसे ही इनके ऊपर रहम फरमा। मुफस्सिरीन ने बड़ी प्यारी बात लिखी है, अगर सिर्फ इतना कह दिया जाए कि ऐ अल्लाह इन दोनों के ऊपर तू रहम फरमा, बात पूरी हो गई, दुआ आपने कर दी। लेकिन ये जुमला जो अल्लाह ताला ने बढ़ाया, कमा रब्बयानी सगीरा, इस तरीके से रहम फरमा जिस तरीके से इन्होंने बचपने में मेरे ऊपर रहम किया था, तो ये बचपने का जिक्र करने की जरूरत दुआ के अंदर क्यों पड़ी? दुआ के अंदर बचपने का जिक्र क्यों किया गया? जबकि इतना कह दिया जाता कि रब्बिरहमहुमा, अल्लाह इन दोनों पर रहम फरमा, दुआ पूरी हो गई थी। कुछ समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? नींद तो नहीं आ रही? हाँ, थोड़ी देर सुने, हमें भी बहुत देर से आप लोग बैठे हुए। तो रब्बिरहमहुमा इतना कह दिया, अल्लाह इन पर रहम फरमा, दुआ पूरी हो गई। लेकिन ये कमा रब्बयानी सगीरा बढ़ाया गया, क्यों बढ़ाया गया? अब गौर से सुने, बचपने का जिक्र क्यों किया गया? कि जैसे इन्होंने बचपने में मिलकर रहम किया था। आप देखें, ईद का दिन है, ईद का टाइम है, गौर से सुने, ईद का टाइम है, माँ बाप उनके पास में सिर्फ इतना पैसा है,
ईद का टाइम है और माँ बाप के पास में सिर्फ इतना पैसा है कि या तो वो अपने बच्चों के कपड़े ला सकते हैं या अपने कपड़े ला सकते हैं। बहुत गौर से सुनिएगा, या तो अपने कपड़े ला सकते हैं या अपने बच्चों के कपड़े ला सकते हैं। मेरे भाइयों बताओ, माँ बाप किसके कपड़े लेकर आएंगे? किसके कपड़े लेकर आएंगे? बच्चों के कपड़े लेकर आएंगे। कमा रब्बयानी सगीरा, इस तरीके से इन्होंने बचपने में मेरे ऊपर रहम किया था, इस तरीके से तू भी इनके ऊपर रहम फरमा। मेरे भाइयों, घर के अंदर माँ बाप हैं, बच्चे हैं और माँ बाप के पास माँ बाप भी बीमार है, बच्चे भी बीमार है और पैसा सिर्फ इतना है कि दोनों में से किसी एक की दवा आ सकती है, या तो माँ बाप की आएगी या बच्चों की आएगी। बताओ मेरे भाइयों, दवा किसकी आएगी? घर के अंदर दवा किसकी लाई जाएगी? घर के अंदर दवा किसकी आएगी? माँ बाप की दवा आएगी या बच्चों की दवा आएगी? मेरे भाइयों आप बताइए। बच्चों की आएगी ना, या माँ बाप अपने ले आएंगे? बच्चों को मनने दो, नहीं ना। कमा रब्बयानी सगीरा, ए अल्लाह इन पर ऐसे ही रहम फरमा जिस तरीके से इन्होंने बचपने में मेरे ऊपर रहम किया था। आओ इसको एक और मिसाल से समझ लो। माँ बाप है, बाप को बुखार आ, गौर से सुनना, बाप को बुखार आ रहा है, सर्दी से तप रहा है, बदन जल रहा है, बुखार आ रहा है, बाप की तबीयत खराब है, लेकिन बच्चे घर के अंदर भूखे हैं, बच्चे भूख की वजह से परेशान है, घर में खाने को नहीं है, अनाज नहीं है, बाप को बुखार है और बच्चे भूख से मर रहे हैं। बताओ मेरे भाइयों, ये बाप आराम करेगा या उस बुढ़ापे में और उस बुखार की वजह से, जिसमें सर्दी की वजह से कांप रहा है, ये काम करने के लिए जाएगा? बताओ आपका दिल क्या कहता है? ये सोएगा, आराम करेगा या काम करने के लिए जाएगा? बच्चे भूखे हैं और बाप को बुखार आ रहा है, सर्दी देकर बुखार है, बताओ ये क्या करने के लिए जाएगा? बुढ़ापे में बुखार में भी ये काम करने के लिए जाएगा। क्यों? इसलिए कि माँ बाप अपने बच्चों की भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकते। फरमाया रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह इन पर ऐसे ही रहम फरमा जिस तरीके से इन्होंने बचपने में मेरे ऊपर रहम किया था। अभी समझ में आया कि ये बचपने का जिक्र खास तौर से क्यों किया गया? ये इसीलिए किया गया कि आप देखें कि इन्होंने आपके लिए क्या क्या किया है, कैसे पाला, कैसे बड़ा किया। हो सकता है, देखो एक और मिसाल से समझाओ, हो सकता है ऐसा हो सकता है किसी का बाप बीमार है, बाप बहुत गौर से सुना, किसी का बाप बीमार है, अस्पताल के अंदर भर्ती है, आप उसकी देखभाल कर रहे हैं जैसे उन्होंने बचपने में आपकी देखभाल की थी। अब वो पैखाने पेशाब के लिए भी नहीं जा सकते, आपको लेके जाना पड़ता है। जिस तरीके से बचपने में उन्होंने आपके लिए किया, आप अपने वालिद के लिए कर रहे हैं, आप अपने बाप के लिए कर रहे हैं, उनकी दवा भी करा रहे हैं, उनको खिला भी अपने हाथ से रहे हैं, उनके पैखाने पेशाब को भी अपने हाथ से साफ कर रहे हैं। अब आपको क्या लग रहा है? आपने वो बचपन का हक अदा कर दिया जैसे उन्होंने बचपन में तुम्हारे लिए किया था, अब तुमने उनके लिए किया है, तो क्या ये बराबर हो गया? बोलो आपको क्या लगता है, हो गया बराबर? नहीं। क्यों? मैं बताता हूं। आप अस्पताल में पहुंचे, वालिद को देखा, अब्बा पेशाब करने तो नहीं जाना? नहीं। टॉयलेट लैट्रीन के लिए तो नहीं जाना है? नहीं। शाम को पहुंचे, अब्बा लैट्रीन तो नहीं लग रही है? नहीं। दूसरे दिन पहुंचे, अब्बा लैट्रीन तो नहीं जाना है? नहीं। इधर जब 1-2 दिन तक बाप को पैखाना नहीं लगा, चाहे दवा खाने की वजह से या खाना कम खाने की वजह से, आपने कहा ठीक है, जो हमें टॉयलेट साफ करना पड़ती थी, जो हमें पैखाना साफ करना पड़ता था, उससे तो कम से कम बच गए, चलो ठीक है। आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन 1-2 दिन तक जब उनको लैट्रीन नहीं आई, आपको लगा कि चलो ठीक है, जब आएगी तब साफ कर देंगे। लेकिन फिर से आप उल्टा जाइए और रिवर्स में जाइए। जब 1-2 दिन तक आपको लैट्रीन नहीं आती थी, बाप भी आपका पेट दबा के देख रहा है कि पेट में कोई तकलीफ तो नहीं है, माँ भी आपका पेट दबा के देख रही है कि पेट में कोई तकलीफ तो नहीं है। और जब देखा कि 1 दिन तक 2 दिन तक बच्चे ने पैखाना नहीं किया,
तो लेके डॉक्टर की यहाँ भागे, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को देखो, इसको लेटरिन नहीं हो रही है, यहाँ नहीं हो रही है। तो आप कह रहे हैं कि चलो ठीक है, साफ करने से बच गए। वहां नहीं हो रही है तो माँ बाप डॉक्टर के पास लेके भाग रहे हैं क्योंकि मेरे बच्चे को कुछ हो तो नहीं गया है। इसलिए अल्लाह फरमाता है रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह फरमाता है कि ये दुआ किया करो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह इन दोनों पर ऐसे ही रहम फरमा जिस तरीके से तूने बचपन, जिस तरीके से इन्होंने बचपने में हमारे ऊपर रहम किया था। जी तो पहली निशानी इज़ा वलदतिल अमतु रब्बतहा, औलाद नाफरमान हो जाएगी। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस ताल्लुक से बहुत बात की जा सकती है, लेकिन मैं अभी इसको यहीं पर रोकने की कोशिश करता हूं। या एक हदीस और इसी पर सुन लेते हैं, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। प्यारे नबी फरमाते हैं जा रजुलन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आया। फकाला या रसूल अल्लाह इन्नी असबतु ज़म्बन अज़ीमा, अल्लाह के नबी मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। आकर कहता है अल्लाह के नबी मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। कौन सा गुनाह हुआ था? हदीसों में कोई जिक्र नहीं। साहबा इकराम तो छोटे गुनाह को भी बड़ा गुनाह समझते थे, छोटे गुनाह को भी वो बड़ा गुनाह समझते थे। हम लोग तो नाक पे मक्खी बैठी और हाथ से इशारा किया उड़ गया, हम तो वो बड़े गुनाहों को भी इतना हल्का समझते हैं। फरमाया अल्लाह के नबी इन्नी असबतु ज़म्बन अज़ीमा, अल्लाह के नबी मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? मैं तौबा करने के लिए क्या करूं, क्या पढ़ूं, क्या मुझे करना पड़ेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे जो सवाल किया, हल्लका मिन उम्मिन, हल्लका मिन उम्मिन, ओ सहाबी ये बताओ क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? हल्लका मिन उम्मिन, क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? साहबी रसूल कहते हैं कि ला, अल्लाह के नबी नहीं, माँ का तो कब का इंतकाल हो चुका है, माँ तो कब की खत्म हो चुकी है। प्यारे नबी ने फरमाया हल्लका मिन खालतिन, फिर ये बताओ क्या तुम्हारी खाला जिंदा है? क्या तुम्हारी खाला मौजूद है? फरमाया काला नाम, हाँ मेरी खाला जिंदा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फबिर रहा, जाओ अपनी खाला के साथ में हुस्न सुलूक करो, अपनी खाला के साथ में नेक सुलूक करो, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा, अल्लाह तुम्हारी खताओं को मिटा देगा। अपने खाला के साथ में नेक सुलूक करो। अंदाजा करो जब खाला के साथ में नेक सुलूक करने से गुनाहों का खात्मा हो जा रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं तुम माँ के साथ में नेक सुलूक करने से क्या होगा। खाला का ये हाल है कि खाला के साथ में नेक सुलूक करो, माँ की बहन है वो, खाला के साथ ये मामला, तो माँ के साथ नेक सुलूक करने का, अल्लाह अकबर, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला आप पर किस किस तरीके की रहमतें, बरकतें और किस किस तरीके की नेमतें आपके ऊपर नाजिल कर सकता है। क्यों? सिर्फ माँ बाप की खिदमत करने की वजह से। इसके ताल्लुक से बहुत सारी हदीसें हैं, बहुत सारे वाकयात हैं जो अभी आ भी रहे हैं जहन में, लेकिन मैं सब बता नहीं सकता क्योंकि मेरा टॉपिक वालिदैन के हुकूक नहीं है ना, असल में बताना मुझे क़यामत की निशानियां हैं। तो पहली निशानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई इज़ा वलदतिल अमतु रब्बतहा, जब औलाद नाफरमान हो जाएगी। ये निशानी अल्लाह के नबी ने इस हदीस के अंदर बताई। दूसरी निशानी इसी हदीस के अंदर बताई, फरमाया व अंतरल हुफातल उरातल आलता रियाशाहियत तावलून फिल बुनियान। अल्लाह के नबी फरमाते हैं व अंतरल हुफातल उरातल आलता, जब नंगे पैर चलने वाले, जब नंगे बदन रहने वाले, जब बकरियों के चराने वाले, यततावलून फिल बुनियान, ऊंची ऊंची इमारतें बना के उसमें फख्र करने लगे, बड़ी बड़ी बुलंद बुलंद इमारतें बना के उसमें फख्र करने लगे, तो समझ लेना कि कयामत करीब है। ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। अंतरल हुफातल उरातल आलता रिआशाहे, बकरियों के चरवाहे। एक रिवायत के अंदर आया रुआतुल इबिले, ऊंटों के चरवाहे। यततावलूना फिल बुनियान, जब बुलंद इमारतें बनाने लगे, उस पर फख्र करने लगे, तो समझ लेना कि कयामत करीब है। नंगे बदन, नंगे पैर
और ये जुमला जो है ना ये बड़ा खास है, बकरियों को चराने वाले और रुआतुल इबिल, ऊंटों के चराने वाले। आप ये देखें कि ये ऊंट कहां चराए जाते थे, बकरियां कहां चराई जाती थी, ऊंट कहां चराते थे लोग? गल्फ कंट्रीज, खाड़ी के देश, अरब के देश, वहां ऊंटों को चराया जाता था, ऊंटों को पाला जाता था, बकरियों को पाला जाता था। और आप देखें बुर्ज खलीफा, जद्दा टावर, 1-1 किलोमीटर ऊंची इमारतें, 1.5 किलोमीटर ऊंची इमारतें, बिल्डिंगें बन रही हैं। 40 साल पहले का दुबई देखो और अब 40 साल के बाद का दुबई देखो, या आपको लंबी लंबी ऊंची ऊंची बुलंद बाला इमारतें मिलेंगी। कहां? वही ऊंटों के चराने वाले, बकरियों के चराने वालों के यहां। अरे मैं तो ये कहता हूं कि जिनके पास में अपने ऊंट होते थे ना, बहुत सुना, जिनके पास में अपने ऊंट होते थे आज उनके पास में अपने जहाज, प्राइवेट जेट। जिनके अपने ऊंट होते थे ना, ऊंटों से चलते थे, जिनके पास ऊंट हुआ करते थे उस जमाने में, आज उनके पास प्राइवेट जेट है, जहाज है, अपने प्राइवेट जहाज। और इमारतें, उसमें तो कुछ कहना ही नहीं, ये बड़ी बड़ी इमारतें, तो बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाएंगी। आप अपने यहां देखें, किसी गांव में चले जाएं, या आज से 10-15 साल पहले आप किसी गांव में गए होंगे, वहां आपने देखा झोंपड़ियां पड़ी हुई हैं, कच्चे मकान हैं, एकाध मंजिल अच्छा, एकाध घर अच्छा भी बना हुआ है, 2 मंजिल का भी है। 10 से 15 साल पीछे के देखें आप, और फिर उसके बाद 15 साल के बाद आप उस गांव में जाएं, आपको झोंपड़ी मिलेगी, झोंपड़ियां गायब, कच्चे मकान गायब, बेहतरीन बिल्डिंगें ठन्ना रही हैं, बेहतरीन मकान बने हुए हैं। अरे पहले तो गरीब हुआ करते थे, अब कैसे? नहीं, वो बेटा पढ़ लिख गया, बाहर चला गया, कमाया और बिल्डिंगें बन गई। पूरे के पूरे गांव बदल गए, पूरे के पूरे शहर बदल गए। क्यों? वअंतरल हुफातल उरातल आलता रिआशायततावलून फिल बुनियान। बुलंद वाला इमारतें बनने लगे तो समझ लेना कि क़यामत करीब है। ये क़यामत की निशानी अल्लाह के नबी फरमाते हैं। आइए एक और हदीस देखते हैं, और उस हदीस की रोशनी में जो क़यामत की निशानी है वो देखते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला तक़ूमुस्साअतु, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी। ला तक़ूमुस्साअतु, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी। हत्ता युक़बज़ल इल्मु, बहुत गौर से सुनिए, हत्ता युक़बज़ल इल्मु, जब तक के इल्म को उठा न लिया जाएगा, जब तक इल्म को उठा न लिया जाएगा उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी। व तकसुरज़ ज़लाज़िल, और जब ज़लज़ले ज्यादा आने लगेंगे उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी। व तकसुरज़ ज़लाज़िल व यतक़ारबज़ ज़मान, और जमाना करीब हो जाएगा। ये 3 निशानियां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर बयान फरमाई है। नंबर 1 इल्म को उठा लिया जाएगा, नंबर 2 ज़लज़ले ज्यादा आएंगे, नंबर 3 जमाना करीब हो जाएगा। एक एक करके समझते हैं। पहली चीज, इल्म उठा लिया जाएगा। इल्म उठाने का क्या मतलब है? कुरान है, हदीस है, हदीस की किताबें हैं, आपके घर के अंदर हदीस रखी हुई है, आप गए, आपने कहा पढ़ते हैं, तो देख रहे हैं उसके अंदर कुछ लिखा ही नहीं है, सब कागज ही कागज है, सारा साफ हो गया। ये मतलब इल्म उठाने का? नहीं, ये मतलब नहीं है। आप कुरान शरीफ खोल के बैठे पढ़ने के लिए, तो आपने देखा कि कुरान शरीफ के हरफ ही नहीं है, स्याही वाला सारा खत्म हो गया, सिर्फ सफेद कागज ही कागज नजर आ रहा है। यह है इल्म उठने का मतलब? नहीं, ये मतलब नहीं। इल्म उठने का क्या मतलब है? सही बुखारी की हदीस, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्मा इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद। अल्लाह ताला दिलों से इल्म को नहीं खींचेगा कि दिलों को साफ कर दिया जाए, किताबों को साफ कर दिया जाए, हदीसों को साफ कर दिया जाए, ऐसे नहीं उठाएगा। वलाकिन यक़बिज़ुल इल्मा, गौर से सुनिए, वलाकिन यक़बिज़ुल इल्मा बिक़ब्ज़िल उलमा, बल्कि अल्लाह ताला इल्म को उलमा के जरिए से उठाएगा। यानी उलमा दुनिया के अंदर से चले जाएंगे, एक एक करके उलमा दुनिया से उठते चले जाएंगे। उलमा
दुनिया से जाते चले जाएंगे, एक एक करके आलिम दुनिया से चले जाएंगे। इल्म उठेगा तो उलमा के जरिए से उठेगा। यहाँ रुककर मैं बहुत एक बात बताना चाह रहा हूँ, उसको भी गौर से सुने। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि अल्लाह ताला इल्म को उलमा के जरिए से उठाएगा। ये नहीं कहा कि किताबों से साफ कर देगा, हदीसों से साफ कर देगा, बल्कि उलमा उठेंगे तो इल्म खत्म हो जाएगा। यानी हदीसें होंगी, कुरान भी होगा। उसको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हदीसें होंगी, कुरान भी होगा, लेकिन उसके बताने वाले उलमा नहीं होंगे, उसको समझाने वाले उलमा नहीं होंगे। यहां से यह पता चला कि इल्म को उलमा के बगैर हासिल नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोगों को लगता है किताबें बाजार में मिलेंगी, मैं घर पे लाके रख लूंगा और मैं खुद खोल खोल के पढ़ूंगा, हमें उलमा की जरूरत ही नहीं है। आया कुछ समझ में कि नहीं आ रहा है? बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हमें उलमा की जरूरत ही नहीं है, इल्म तो कुरान और हदीस के अंदर है ना, तो हम कुरान भी ले आएंगे, हदीसें भी ले आएंगे, पढ़ेंगे। अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं कि कुरान भी होगा, हदीस भी होगी, उस दौर के अंदर सब होगा, लेकिन उलमा नहीं होंगे, समझाने वाले नहीं होंगे, बताने वाले नहीं होंगे। तो मालूम यह हुआ कि इल्म जो फैलता है वो उलमा के जरिए से फैलता है। अगर किसी को ये लग रहा है कि उलमा की कोई जरूरत नहीं है, ये तो अपने मर्जी की बातें करते हैं, ये तो अपने हिसाब की बातें करते हैं, अरे तुम खुद पढ़ो, तुम खुद तहकीक करो, तुम बहुत बड़े अल्लामा बन जाओ, इल्म नहीं आ सकता। इल्म तो उलमा से आएगा, वरना ये हदीस जो है ना, नबी को बताने की जरूरत ही नहीं थी कि इल्म ऐसे नहीं उठेगा कि किताबों में से साफ हो जाए, दिलों से साफ हो जाए। इल्म उठेगा उलमा के उठने से। तो इल्म कहाँ मिलता है? उलमा के पास में मिलता है। फरमाया वलाकिन यक़बिज़ुल इल्मा बिक़बज़िल उलमा, उलमा को उठा लिया जाएगा, इल्म कम हो जाएगा। और जब उलमा नहीं होंगे, इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहाला, तो लोग वहां पर उलमा की जगह पर जाहिलों को बिठा देंगे। लोग उलमा की जगह पर जाहिलों को बिठा देंगे। आज हमारे यहाँ देखे ना, इल्म कहां से हासिल कर रहे हैं? सोशल मीडिया से। इल्म कहां से हासिल किया जा रहा है? यूट्यूब से। इल्म कहां से हासिल किया जा रहा है? गूगल से। उलमा की जरूरत नहीं, उलमा की जरूरत नहीं, ऐसे ही आ जाएगा सारा इल्म, है ना। अगर ऐसा ही होता ना तो अल्लाह नबी को नहीं भेजता, सिर्फ किताब को भेजता। आया को समझ में कि नहीं? जी, आधी लाइन में बहुत बड़ी बात कह दी है मैंने। अगर आपको लग रहा है कि उलमा की जरूरत नहीं है, किताबें हैं ना, काफी हैं, तो अगर ऐसा होता तो अल्लाह नबियों को नहीं भेजता, सिर्फ किताबों को भेजता, और फरिश्तों से जाके कह देता ये पकड़ो किताब और सबको दे आओ, अपने आप समझ लेंगे। किताब तो है ना, समझ लो अपने आप। लेकिन उलमा नबी को भेजने का मतलब यह है कि ये समझाएंगे तो समझोगे, ऐसे उलमा समझाएंगे तब समझ में आएगा। लोगों क्या लग रहा हो, यूट्यूब पर उसके सब्सक्राइबर बहुत हैं, बहुत सब्सक्राइबर है, यूट्यूब पर उसके व्यूज बहुत आते हैं, लाखों में जाते हैं, तो ये जो है ना, ये पक्का इसी से इल्म हासिल करना है, इसी से सीखना है, आप किसी से नहीं सीखना। ऐसा नहीं है। आपको पता है अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कयामत के दिन बाज नबी तो ऐसे होंगे जिनके साथ में उनका एक भी उम्मती नहीं होगा, एक भी उम्मती नहीं। ऐसे ऐसे उलमा। तो व्यूज का ज्यादा आना या व्यूज का कम आना यह हक पर होने की दलील नहीं है। इल्म तो उलमा के जरिए से सीखा जाएगा। इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना आलिम बना लेंगे, इमाम बना लेंगे, काजी बना लेंगे, मुफ्ती बना लेंगे, अपना हाकिम मान लेंगे और उनसे सवाल भी करेंगे। फ़अफ़्तऊ बिग़ैरि इल्मिन फ़ज़ल्लू वज़ल्लू, हदीस के अंदर फरमाया अल्लाह के नबी ने, ये बगैर इल्म के फतवे देते फिरेंगे। फ़ज़ल्लू वज़ल्लू, खुद भी गुमराह हो जाएंगे और दूसरों को भी गुमराह कर देंगे। आज यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बाज गांव आपको ऐसे मिलेंगे कि वहां आलिम नहीं है, मुल्ला जी टाइप के कोई है, वो नमाज पढ़ा रहे हैं और उन्हें आता भी कुछ नहीं। कुरान शरीफ बेचारे सही से नहीं पढ़ पाते, हदीसें देख के सुनाते हैं, देख के भी उर्दू में सही से नहीं पढ़ पाते हैं उसका तर्जमा, ये हाल है। और वो सारे गांव के मसले हल कर रहे हैं, सब बता रहे हैं उनको। क्यों? इसलिए कि आलिम नहीं है ना उस गांव के। तो इल्म उलमा से हासिल कीजिए।
अच्छा कैसे? देखिए नबी की एक हदीस सुनिए, फिर उससे समझें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल उलमा, गौर से सुने, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं, उलमा अंबिया के वारिस हैं, यानी नबियों के पास में जो इल्म था, नबी अपना इल्म उलमा को देकर जाते हैं। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस